सोचो, साल 2050 दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस। बाहर निकलना मतलब ऐसे जैसे किसी ने पूरी सिटी को एक जाइंट ओवन बना दिया हो। घर के बाहर सिर्फ 10 मिनट चलना लाइफ रिस्क बन चुका होगा। साइंटिस्ट बोल रहे हैं इस सेंचुरी के एंड तक इंडिया दुनिया के सबसे अनलिवेबल रीजन में से एक बन सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये फ्यूचर अभी दूर नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मुंबई फ्लड्स, हिमाचल लैंडस्लाइड्स, चेन्नई वाटर क्राइसिस, ये हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये इंडिया की रियलिटी है। हर साल हीट वेव ज़्यादा डेंजरस हो रही है, फ्लड ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं और पानी ख़त्म हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब तुम सुबह उठोगे, टैप खोलोगे और पानी नहीं आएगा। सवाल ये है, क्या अभी टाइम है या हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं? ये है इंडिया में क्लाइमेट चेंज की टेरिफाइंग रियलिटी। हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं सिर्फ 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, बिग डील। पर रियलिटी कुछ और है। 2 डिग्री का राइज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एक स्ट्रीट वेंडर के लिए मतलब रोज़ 8 या 10 घंटे टेंडर के अंदर खड़े रहना। एक डिलीवरी बॉय के लिए मतलब हर दिन 40 डिग्री सेल्सियस प्लस में बाइक चलाना। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए मतलब ज़मीन पर खड़े रहना जो लिटरली जल रही होती है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक्सट्रीम हीट है। और एक्सट्रीम हीट इंसान के बॉडी के लिए एक लिमिट रखती है। इसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो ह्यूमन बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर सकती। ना पसीना काम करेगा, ना हवा काम करेगी और फिर बॉडी स्लोली शट डाउन होने लगती है। हार्ट फेल, ऑर्गन्स फेल और फिर डेथ। इंडिया ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है और साइंटिस्ट बोल रहे हैं 2050 तक इंडिया के कई सिटीज़ रेगुलरली वेट बल्ब डेंजर जोन में होंगे। मतलब आउटडोर काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब सोचो इसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर। इंडिया के मिलियंस लोग आउटडोर काम करते हैं। फार्मर्स, लेबर्स, डिलीवरी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। अगर गर्मी में काम नहीं कर सकते तो कमाएंगे कैसे? हीट वेव्स सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती, ये डेडली होती है। शॉकिंगली इंडिया में फ्लूज से ज़्यादा लोग हीट वेव से मरते हैं और ये बस शुरुआत है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फार्मिंग पर। गर्मी बढ़ने का मतलब क्रॉप्स जलना, येट वेल्थ गिरना, राइस यील्ड गिरना। और जब क्रॉप्स कम उगते हैं तो फूड महंगा हो जाता है। सब्जी महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा। मतलब क्लाइमेट चेंज सिर्फ वेदर प्रॉब्लम नहीं है, ये वॉलेट प्रॉब्लम भी है और धीरे धीरे हर इंडियन फैमिली का बजट तोड़ने वाली है। और ये तो बस पहला चैप्टर है, अभी तो पानी की कहानी शुरू भी नहीं हुई। इंडिया में एक शॉकिंग फैक्ट है, इंडिया में दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ 4%। मतलब शुरू से ही हम वाटर स्टोर्स के एज पर खड़े हैं और क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोजन बना रहे हैं। साइंटिस्ट वार्न कर चुके हैं अगले कुछ सालों में इंडिया के 21 बड़े सिटीज़ ग्राउंड वाटर ख़त्म कर सकते हैं। 21 सिटीज़। सोचो, पूरे के पूरे शहर जहां ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं बचेगा। और ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। 2019 चेन्नई एक मॉडर्न मेट्रो सिटी, आईटी हब्स, ऑफिस, मॉल्स और फिर एक दिन सिटी का पानी ख़त्म हो गया। रिजर्व ड्राई, लेक्स ड्राई, ग्राउंड वाटर ड्राई। लोग सुबह 4 बजे उठकर टैंकर का वेट करते थे। पानी लेने के लिए लड़ाई होती थी। स्कूल्स बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम। एक पूरा शहर पानी के बिना रुक गया। अब सोचो, ये चेन्नई तक लिमिटेड नहीं है, दिल्ली का ग्राउंड वाटर डेंजरसली लो है, बेंगलोर क्राइसिस के एज पर है, हैदराबाद स्ट्रेस में है। हम ग्राउंड वाटर नेचर से
2 गुना फास्टर निकाल रहे हैं। नेचर रिफिल ही नहीं कर पा रही, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं जिसमें सैलरी आनी बंद हो चुकी है। और जब पानी कम होता है सबसे पहले क्या होता है, वाटर फाइट्स। ऑलरेडी इंडिया के कई एरियाज में टैंकर के लिए झगड़े होते हैं। फ्यूचर में वाटर रियोट्स नॉर्मल हो सकते हैं और फिर मिडिल क्लास की बारी आती है। आज पेट्रोल महंगा लगता है ना? फ्यूचर में पानी पेट्रोल से महंगा हो सकता है। सोचो, सुबह ऑफिस जाने से पहले एक और काम, वाटर लाइन में खड़े रहना। बच्चे स्कूल से पहले पानी भरने जाएंगे और फार्मर्स, इंडिया की 60% फार्मिंग मॉनसून पर डिपेंड करती है और मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, एक साल ज़्यादा पानी, अगले साल बिल्कुल नहीं। फार्मिंग बिकम्स गैम्बलिंग और जब फार्मिंग गैम्बल बन जाए तो फूड सिक्योरिटी कोलैप्स होने लगती है। हीट क्राइसिस स्कैरी थी, लेकिन पानी का क्राइसिस और ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इंसान गर्मी के बिना सर्वाइव कर सकता है पर पानी के बिना नहीं। और अब सबसे बड़ा डेंजर आने वाला है सिटीज़ का डूबना। मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, ड्रीम सिटी, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं यह सिटी स्लोली डूब रही है। सी लेवल हर साल बढ़ रहा है और जब सी लेवल राइज कॉम्बाइन होता है एक्सट्रीम रेनफॉल के साथ तो रिजल्ट होता है डिज़ास्टर। और मुंबई ने ये डिज़ास्टर ऑलरेडी फील किया हुआ है। हर साल मॉनसून आता है और सिटी रुक जाती है, ट्रेन्स बंद, रोड्स बंद, फ्लाइट कैंसिल, और हर साल फ्लड वर्स हो रहे हैं क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ हो रही है, ज़्यादा बारिश और समुंदर का पानी ऊपर आ रहा है। मतलब पानी को जाने की जगह ही नहीं मिलती और फिर पूरी सिटी एक स्विमिंग पूल बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं है। कोलकाता रिस्क पर है, चेन्नई रिस्क पर है, विशाखापत्तनम रिस्क पर है। इंडिया के मेजर कोस्टल सिटीज़ सी लेवल राइज के डायरेक्ट टारगेट पर है और सबसे पहला सफ़र करेगा पुअर कम्युनिटीज़, स्लम जो कोस्ट के पास होते हैं, जहाँ ना इंश्योरेंस होता है, ना सेविंग होती है, ना सेफ हाउसिंग होती है। एक फ्लड और सब कुछ ख़त्म, घर गया, सामान गया, लाइफ सेविंग गई और फिर शुरू होता है माइग्रेशन। लोग अपने शहर छोड़ने पर मजबूर होंगे। इसे कहते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज। फ्यूचर में करोड़ इंडियंस को माइग्रेट करना पड़ सकता है और जब लाखों लोग एक साथ माइग्रेट करते हैं तो सिटीज़ कोलैप्स होने लगती है। जॉब्स कम, हाउसेस कम, रिसोर्सेज कम, कंपटीशन ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और अब सबसे पर्सनल डेंजर हेल्थ। नेक्स्ट पार्ट, क्लाइमेट हेल्थ इमरजेंसी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचर को इफेक्ट नहीं करता, यह डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है। और सबसे पहला विलेन मॉस्किटो। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब मॉस्किटो सीज़न अब सिर्फ मॉनसून तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पूरा साल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो डिजीज़ पहले सीजनल होती थी अब ईयर राउंड थ्रेट बन रही है। और इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में ये सिचुएशन एक्सप्लोजिव हो सकती है। हीट वेव्स का एक और साइलेंट किलर इफेक्ट होता है हीट स्ट्रोक, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, किडनी डैमेज। ऑलरेडी इंडिया में हज़ारों लोग हर साल हीट स्ट्रोक से मरते हैं और ये नंबर फ्यूचर में मल्टीप्लाई होने वाला है। लेकिन एक और इनविजिबल डेंजर है एयर पोल्यूशन। गर्मी बढ़ने का मतलब हॉट एयर स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब पोल्यूशन हवा में ज़्यादा देर तक रहता है। रिजल्ट और ज़्यादा स्मोक और ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? बच्चे। उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल बैग के साथ इनहेलर भी कैरी करे। ये डिस्टोपियन फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया के कई सिटीज़ की रियलिटी है।
डॉक्टर्स क्लाइमेट चेंज को अब एक न्यू टर्म देते हैं, क्लाइमेट हेल्थ इमरजेंसी। मतलब फ्यूचर में हॉस्पिटल्स सिर्फ पेशेंट से नहीं, क्लाइमेट पेशेंट से भरने वाले हैं। और ये सब हो रहा है एक कंट्री में जहां ऑलरेडी हेल्थ केयर सिस्टम प्रेशर में है। और अब सवाल और बड़ा हो जाता है, इंडिया ही इतना वल्नरेबल क्यों है? एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है, फिर इंडिया को इतना बड़ा थ्रेट क्यों माना जा रहा है? आंसर सिंपल है, पोल्यूशन। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, मतलब हर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर हीट वेव यूरोप में आती है, मिलियंस इफेक्टेड होते हैं। अगर हीट वेव इंडिया में आती है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफेक्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही रीज़न नहीं है। सेकंड रीज़न पॉवर्टी। इंडिया में करोड़ लोग डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स, फिशरमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डेली वेज लेबर्स, इनका इनकम ऑफिस से नहीं आता, इनका इनकम वेदर से आता है। और जब वेदर अनस्टेबल हो जाए, इनकम अनस्टेबल हो जाती है। और जब इनकम अनस्टेबल हो, लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। तीसरा रीज़न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। इंडिया सिटीज़ ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ट्रैफिक ओवरलोडेड, वाटर सप्लाई ओवरलोडेड, इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोडेड। और अब क्लाइमेट चेंज इन सिस्टम्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन एनर्जी। इंडिया अभी भी हैविली डिपेंड करता है कोल पर। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कोल, फैक्ट्री चलानी है कोल, एसी चलाना है कोल। और प्रॉब्लम ये है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एसी डिमांड एक्सप्लोड करेगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डबल हो सकती है बाय 2040। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कोल से आई तो इमिशंस और बढ़ेंगी, इमिशंस बढ़े तो वार्मिंग और बढ़ेगी। ये एक विशियस साइकिल है, एक डेंजरस लूप जिसमें इंडिया फंस सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अभी होप बची है या गेम ओवर हो चुका है? अब तक जो सुना वो स्कैरी था, लेकिन स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। क्योंकि एक और ट्रूथ है, फ्यूचर फिक्स नहीं होता, फ्यूचर बनाया जाता है। और इंडिया ऑलरेडी फाइट स्टार्ट कर चुका है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सोलर रिवॉल्यूशन में से एक लीड कर रहा है। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, यहाँ स्पेस से दिखने वाले सोलर फार्म्स बन रहे हैं। ऐसे पावर प्लांट्स जो कोल के बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया का टारगेट 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी का 50% रिन्यूएबल सोर्सेस से लाना। यह दुनिया के सबसे एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स में से एक है। और सिर्फ सोलर नहीं, विंड एनर्जी भी रिपीटली ग्रो कर रही है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका विंड टर्बाइन्स का एक नया लैंडस्केप बना रहा है। और सिटीज़ भी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो नेटवर्क, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ट्रांसपोर्ट स्लोली इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। और एक नया पावरफुल फोर्स है, यंग इंडिया। स्टूडेंट्स क्लाइमेट प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, स्टार्टअप्स ग्रीन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और प्लास्टिक कम यूज़ कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है और साइंस क्लियर बोलता है। वर्स्ट फ्यूचर अभी भी अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, नेक्स्ट 10 या 5 ईयर्स डिसाइड करेंगे सब कुछ। ये ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट है। विंडो अभी ओपन है, लेकिन स्लोली क्लोज हो रही है। सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज रियल है या नहीं, सवाल ये है हम कितने जल्दी एक्ट करते हैं। क्योंकि फ्यूचर लिखा हुआ नहीं होता, फ्यूचर हम बनाते हैं। आज हम जो चूज़ करेंगे वही डिसाइड करेगा कि 2050 का इंडिया अनलिवेबल होगा या अनस्टॉपेबल।